कुछ बातें छुप छुप के होती हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में बात करना टैबू माना जाता है। जी हाँ, बात हो रही है पोर्नोग्राफी की। देखते तो बहुत लोग हैं, पर बात कोई नहीं करता। लेकिन ये चप चप के क्यों, शाम क्यों? जरूरी है कि हम इसके बारे में खुल के बात करें, ताकि ये समझ सकें कि ये हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है। ये ऐसे एक इनविटेशन है समझने का, जज करने का नहीं, नॉलेज पाने का। हम पोर्नोग्राफी के हिस्ट्री से होते हुए आज इंडिया में इसकी मौजूदगी और इसके इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। मुश्किल सवालों और अनकंफर्टेबल ट्रूथ से डील करेंगे और सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। टाइम आ गया है पर्दा उठाने का। पोर्नोग्राफी क्या है? सिंपल भाषा में, कोई भी मटेरियल जो सेक्सुअली अराउज करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन इसकी कहानी सिंपल नहीं है। ये एक सफर है जो सदियों पुराना है, एंशिएंट आर्ट से लेकर डिजिटल एज तक। इंडिया में पोर्नोग्राफी की रूट्स खजुराहो जैसे एंशिएंट टेंपल्स में दिखती है, जहां इंट्रिकेट कार्विंग्स सेक्सुअल एक्ट्स को डिपिक्ट करती है। कामसूत्रा, जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी पे एक एंशिएंट टेक्स्ट है, डिजायर और प्लेजर की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बदल दिया। ये ज्यादा एक्सेसिबल, ज्यादा हिडन और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। फिर आया 20th सेंचुरी, एडल्ट फिल्म्स और मैगजीन्स के साथ बाउंड्रीज को और आगे पुश करते हुए। लेकिन इंटरनेट के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। 1990s में इंटरनेट के आने ने सब बदल दिया। अचानक से पोर्नोग्राफी बस एक क्लिक दूर था, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी के लिए भी अवेलेबल। इंडिया में ये डिजिटल रेवोल्यूशन अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स और चीप डेटा प्लान्स के साथ आया। इंटरनेट एक्सेस बहुत ज्यादा बाहर आ गया, खासकर यंग पीपल में। और इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का एक्सेस भी। एज इंडिया ग्लोबली ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के टॉप कंज्यूमर्स में से एक है। कंजम्पशन में इस तेजी ने मोरालिटी, लीगैलिटी और इंडिविजुअल्स और सोसाइटी पे इसके इम्पैक्ट के बारे में डिबेट्स शुरू कर दिए हैं। पोर्नोग्राफिक कंटेंट की इजी अवेलेबिलिटी, खासकर स्मार्टफोन्स पे, पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए ये कंट्रोल करना मुश्किल बना देती है कि यंग लोग क्या देखते हैं। ये एक नई दुनिया है और हम सब अभी भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में पोर्नोग्राफी कंजम्पशन के स्टैटिस्टिक्स चौंकाने वाले हैं। स्टडीज बताते हैं कि 70% से ज्यादा इंडियन मेन और 30% वुमेन रेगुलरली पोर्नोग्राफी देखते हैं। और भी चिंता की बात यह है कि टीनेजर्स की संख्या भी बढ़ रही है जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं। कम उम्र में ये एक्सपोजर सेक्स, रिलेशनशिप्स और उनके अपने बॉडीज के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस डाल सकता है। ऑब्सीन मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट करने वाले लॉज, जैसे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 292 के बावजूद पोर्नोग्राफी एक्सेस करना रिलेटिवली इजी रहता है। लॉग इन रेस्ट्रिक्शंस के आसपास रास्ते ढूंढ लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, प्राइवेट ब्राउजिंग मोड्स और सेंसरशिप को बाईपास करने के दूसरे मेथड्स यूज करते हैं। रियलिटी ये है कि इंडिया में पोर्नोग्राफी वाइडली कंज्यूम किया जाता है, एज, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के अक्रॉस। ये वाइड स्प्रेड एक्सेस हमारी जिंदगी पे इसके इम्पैक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करता है। पोर्नोग्राफी का मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट एक कॉम्प्लेक्स और ऑफ्टन डिबेटेड टॉपिक है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि मॉडरेट कंजम्पशन हार्मलेस हो सकता है, लेकिन ग्रोइंग एविडेंस है जो एक्सेसिव पोर्नोग्राफी यूज को कई मेंटल हेल्थ इश्यूज से लिंक करता है। स्टडीज ने हैवी पोर्नोग्राफी कंजम्पशन और इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम के बीच एक कोरिलेशन दिखाया है। ऐसा मेनली इसलिए है क्योंकि पोर्नोग्राफी अक्सर अनरियलिस्टिक बॉडी इमेजेस और सेक्सुअल सिनेरियोस पोर्ट्रे करता है, जो फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी और डिससैटिस्फैक्शन पैदा कर सकता है। इमेजिन करो, एक यंग मैन कॉन्स्टेंटली पोर्नोग्राफिक वीडियोस में फिजिकली परफेक्ट मेन एंड वुमेन की इमेजेस से बॉम्बार्डेड हो रहा है। वो अपने बॉडी के बारे में इनसिक्योर फील करने लग सकता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। ये कांस्टेंट कंपैरिजन सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज के लिए रियली डेट्रीमेंटल हो सकता है। सिमिलरली, पोर्नोग्राफी देखने वाली यंग वुमेन सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकती है। वो सर्टेन बॉडी स्टैंडर्ड्स या सेक्सुअल एक्ट्स के कंफर्म करने का प्रेशर फील कर सकती है, जिससे एंजाइटी और हेल्थी इंटीमेसी का डिस्टॉर्टेड व्यू पैदा हो सकता है। पोर्नोग्राफी की एडिक्टिव नेचर एक और सीरियस कंसर्न है।
पोर्नोग्राफी कंजम्पशन के दौरान डोपामीन, जो ब्रेन में एक फील गुड केमिकल है, का रिलीज क्रेविंग और डिपेंडेंस का साइकिल क्रिएट कर सकता है, ड्रग एडिक्शन की तरह। ये एडिक्शन कई वेज में मैनिफेस्ट हो सकता है। पोर्नोग्राफी देखने में एक्सेसिव टाइम स्पेंड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निग्लेक्ट करना या कट बैक करने की कोशिश करते समय विथड्रॉवल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करना। इमेजिन करो, एक हस्बैंड अपनी पोर्नोग्राफी एडिक्शन में इतना कंज्यूम्ड है कि वो अपनी वाइफ से इमोशनली और फिजिकली विथड्रॉ होने लगता है। इससे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, ट्रस्ट इश्यूज और इवेंचुअली रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन हो सकता है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन रिलेशनशिप्स में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी पैदा कर सकता है। पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड लोग स्क्रीन पे दिखने वाले अनरियलिस्टिक सिनारियोज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे उनकी रियल लाइफ रिलेशनशिप्स पे स्ट्रेन आता है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग हैं, जो न सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि उनके लव्ड वंस को भी इंपैक्ट करते हैं। पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल वायलेंस के बीच का लिंक एक सेंसिटिव और हॉटली डिबेटेड इश्यू है। कुछ स्टडीज पोर्नोग्राफी एडिक्शन और सेक्सुअल अग्रेशन के बीच वीक कोरिलेशन सजेस्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉजल लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। 2024 में कोलकाता में एक हॉरिफिक रेप एंड मर्डर केस ने नेशन को शॉक कर दिया। अक्यूज्ड संजय रॉय वायलेंट पोर्नोग्राफी का एडिक्ट पाया गया। इस केस ने आउटरेज स्पार्क किया और पोर्नोग्राफी के सेक्सुअल बिहेवियर पे इंपैक्ट के बारे में डिबेट फिर से शुरू कर दी। हाल ही में अप्रैल 2025 में गुरुग्राम में दीपक नाम के एक हॉस्पिटल टेक्नीशियन को आईसीयू में एक पेशेंट का डिजिटली रेप करने के लिए अरेस्ट किया गया। उसने असॉल्ट के पहले और बाद पोर्नोग्राफी देखने की बात एडमिट की। इस केस ने इश्यू की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट किया। ऐसे हॉरिफिक एक्ट्स को ट्रिगर करने में पोर्नोग्राफी के रोल के बारे में क्वेश्चंस रेज किए। हाउएवर, एक्सपर्ट्स डायरेक्ट कॉजल लिंक बनाने के खिलाफ कॉशन करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि पोर्नोग्राफी कुछ केसेस में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जैसे पेट्रियार्की, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन और इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसीडर करना क्रूशियल है। पोर्नोग्राफी से जुड़े इश्यूज कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके इजी आंसर्स नहीं हैं। हाउएवर, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना सॉल्यूशंस ढूंढने की तरफ फर्स्ट स्टेप है। एक क्रूशियल स्टेप स्कूल्स और कॉलेजेस में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना है। कंसेंट, हेल्थी रिलेशनशिप्स और पोर्नोग्राफी के पोटेंशियल हार्म्स के बारे में ओपनली डिस्कस करना यंग पीपल को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने के लिए एम्पावर कर सकता है। पेरेंट्स और एजुकेटर्स को टारगेट करने वाले अवेयरनेस कैंपेन्स उन्हें नॉलेज और रिसोर्सेज से इक्विप कर सकते हैं, ताकि वो अपने चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स के साथ इस सेंसिटिव टॉपिक को एड्रेस कर सकें। अर्ली इंटरवेंशन पोटेंशियल हार्म को प्रिवेंट करने के लिए की है। इलीगल और हार्मफुल कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कर्ब करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करना क्रूशियल है। सिमल्टेनियसली, हमें सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स और पोर्नोग्राफी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे लोगों के लिए बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। अल्टीमेटली, एक सेफर और हेल्थियर सोसाइटी क्रिएट करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। ये पोर्नोग्राफी के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से शुरू होता है, इससे जुड़े स्टिग्मा और शेम को दूर करके। पोर्नोग्राफी के थ्रू कन्वे किए जाने वाले मैसेजेस और सेक्स, रिलेशनशिप्स और आवरसेल्व्स के बारे में हमारे परसेप्शंस पे उनके इम्पैक्ट के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी और वायलेंस अगेंस्ट विमेन को परपेचुएट करते हैं। चेंज हम में से हर एक के साथ शुरू होती है। रिस्पेक्ट, एम्पैथी और हेल्थी सेक्सुअलिटी के कल्चर को फॉस्टर करके शुरू करते हैं। ये ऐसे एक कॉम्प्लेक्स इश्यू को समझने की कोशिश रही है। ये कॉन्वर्सेशन का एंड नहीं है, बल्कि इसे बिगिन करने का एक इन्विटेशन है। अपने थॉट्स शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें और इस डायलॉग को साथ मिलकर कंटिन्यू करते हैं।